द्वितीय भाव का स्वामी जैसा हो पहले तो उसे देखना है। मान लो आपकी मेष राशि है लग्न में, द्वितीय भाव वृष है। अब वृष का स्वामी शुक्र है। उस शुक्र को आप वाणी समझिए। अब उस शुक्र को देखिए कि किस जगह पर बैठा है, पूरे ग्रहों के साथ या भले ग्रहों के साथ बैठा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जाने। हे तराजू तौलिके फिर मुख बाहर आनी। आदमी की वाणी कैसी है, अगर वो मौन है तो आपको पता कैसे चलेगा? बहुत आवश्यक विषय ज्योतिष में, इसे समझना होगा। कोई आदमी नहीं बोल रहा है, आपके सामने मौन बैठा है और आप जानना चाहते हैं वो कैसा बोलता है, शिष्ट भाषा है अशिष्ट भाषा है। क्योंकि जब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे अंदर का हाल नहीं पता चलेगा। आपको अंदर का हाल, अंतर का हाल जानना है तो उसकी वाणी रूपी खिड़की खुलेगी तब पता चलेगा। अब नहीं बोल रहा है, कैसे पता करें कि उसकी वाणी अच्छी है या नहीं? है ना मूल्यवान विषय। आइए ज्योतिष में जानते हैं कैसे पता किया जाए कि कोई व्यक्ति शिष्ट है, अशिष्ट है, शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी परिभाषा कैसी है। ठीक है, तो हम इस विषय को लेकर के समझेंगे। उसके लिए अपनी जन्म कुंडली में जाइए और कुंडली में जाकर देखिए दूसरा घर। दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कैसा बोलता है। अब वो कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति नहीं बोलता है, इस पर भी ध्यान रखना है। दूसरा घर वाणी है, कुटुंब है, धन है, संपत्ति है। तो दूसरे घर में यदि कोई व्यक्ति सही अस्पष्ट बोलता है, सही नहीं बोल पाता, तो कौन सा ऐसा ग्रह होगा जिसके कारण वो अस्पष्ट बोलता है? ध्यान रखिए इस बात को। द्वितीय भाव का स्वामी जैसा हो पहले तो उसे देखना है। मान लो आपकी मेष राशि है लग्न में, द्वितीय भाव वृष है। अब वृष का स्वामी शुक्र है। उस शुक्र को आप वाणी समझिए। अब उस शुक्र को देखिए कि किस जगह पर बैठा है, पूरे ग्रहों के साथ या भले ग्रहों के साथ बैठा है। बस एक तो विधा ये हो गई। दूसरी विधा है, अब दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह कौन सा है, उसके द्वारा उसकी वाणी का प्रभाव क्या होगा, इसे समझना है। इसके लिए अगर दूसरे घर में शनि बैठे हों तो उस जातक की वाणी यानी बोली भाषा अस्पष्ट नहीं होती है, अर्थ भरी होती है। और ऐसे व्यक्ति की भाषा भी अशिष्ट होती है। क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव दीर्घ होता है, विलंबित होता है और अशिष्टता भी पाई जा सकती है। ऐसा देखिए, दूसरे घर में बैठे हुए शनि पर शुभ ग्रह देखता हो तो ये अशिष्टता थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरे भाव के स्वामी पर भी अगर कोई शुभ ग्रह देखता है तो अशिष्टता कम हो जाएगी, अस्पष्टता कम हो जाएगी, हकलाहट कम हो जाएगी, साफ साफ बात करेगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझिएगा इसे। अब दूसरे घर में, वाणी के घर में बृहस्पति हो या फिर केतु हो तो व्यक्ति कैसा बोलेगा, उसकी वाणी कैसी होगी, यहां पर बहुत ध्यान से समझना है। भाई आप कहोगे बृहस्पति तो अच्छा होता है,
और केतु बुरा होता है? नहीं, बृहस्पति को केतु के समकक्ष रखा गया है। अगर दूसरे घर में बृहस्पति है अथवा केतु है तो व्यक्ति बोलने में चतुर होगा, निपुण होगा और योग्य परिभाषा होगी उसकी, बशर्ते द्वितीय बुरा ना हो। द्वितीय पर बुरे ग्रहों का प्रभाव होने पर जातक की भाषा अशिष्ट मिश्रित हो सकती है। तीसरी बात, दूसरे घर में सूर्य और मंगल बैठे हों। अगर दूसरे घर में सूर्य तथा मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति की वाणी कैसी होगी? विकृत हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है, अपोजिट हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरे आदमी की बात जरूर काटेगा। कौन से ग्रह बैठे होंगे? तो मंगल या फिर दूसरे घर में सूर्य। आप किसी व्यक्ति को देखिए, उसकी कुंडली देखिए, अगर वह आदमी किसी की बात काटता है, अशिष्ट बोलता है, तो बड़े आराम से आप जान सकेंगे कि मंगल या सूर्य बैठा होगा। चलिए, अगर चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है तो जातक बहुत कम बोलता है। ऐसा क्यों? दूसरे घर में चंद्रमा अगर बैठा है तो ऐसा जातक कम बोलता है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है चंद्रमा शांत तो प्रिय है। अगर दूसरे घर का चंद्रमा पापी नहीं है तो व्यक्ति कम बोलेगा और बोलेगा तोल के बोलेगा, शांत बोलेगा। यह परिभाषा है चंद्रमा की। आप अपनी जन्म कुंडली ध्यान पूर्वक देखिए। दूसरे घर में अगर बुध है तो जातक जो बोलेगा बहुत तोल करके निर्णय लेकर बोलेगा, बशर्ते बुध नीच ना हो और बुध पर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो। दूसरे घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति की वाणी को अतुलित रूप से तौल करके बुलवाएगा और शिष्ट बुलवाएगा। इस व्यक्ति का जो भाषण होगा, जो टॉकिंग होगी, वो युक्ति युक्त और चातुर्य पूर्ण होगी। बुध वाणी का द्योतक है। आप जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु बैठा हो दूसरे घर में तो जातक की वाणी ऐसी बोल होती है जैसे कंपन भरी, दीनता भरी। अगर दूसरे घर के स्वामी पर भी राहु का प्रभाव होगा तो जातक की वाणी दीनता से युक्त होगी। कहने का अभिप्राय समझिएगा, दीन, हीन, गरीबी से युक्त वाणी बोलने वाला, मैं तो कुछ नहीं, मेरा तो ये नहीं, मेरा तो ये बिगड़ गया, जब भी बोलेगा वो रोने वाली एक अदा लेकर बोलेगा, दैन्यता। लेकिन कपट तो होगा ना, दिखावा। शुक्र होगा तो व्यक्ति कभी कभी बोलते समय थूक निकलता है ना। शुक्र होगा तो ऐसा व्यक्ति संगीत, कला, गायन में माहिर होगा। अर्थात दूसरे घर से वाणी कैसी है किसकी, यह जानने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया है। कुंडली का द्वितीय भाव समझें, परखें, बताएं और यदि इसके विपरीत है तो ग्रहों पर ध्यान जरूर दें। अगर दूसरे घर में बैठे हुए शुभ ग्रह हैं और वाणी में अशुभता है, अशिष्टता है, तो दूसरे घर के स्वामी को जरूर देखिए। और दूसरे घर में बैठे हुए बुरे ग्रह हैं और व्यक्ति शिष्ट है तो भी देखिएगा कि उस ग्रह पर किसी विशिष्ट शुभ ग्रह की शुभता का दृष्टिकोण, दृष्टि का प्रभाव अवश्य ही होगा। तो ये रहा दूसरे घर के ऊपर छोटा सा आपको जानने के लिए वीडियो।
कि कैसी होती है किसी की वाणी। अगर उसे जानना हो, मौन रहकर पहचानना हो, तो ग्रहों के द्वारा ऐसे जाना जा सकता है। विदा लेते हैं यहाँ पर। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आपके साथ पुनः पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तब तक नमस्कार। जय श्री कृष्ण।